Hello everyone, I hope you all are fine and safe. Today I am going to share with you each and every detail related to the Actuarial Science course. It is one of the most reputed courses in the world and also one of the highest paid courses and one of the top 5 courses for commerce stream. Now, first thing is, what is Actuarial Science? So Actuarial Science is a professional course wherein the main work of an actuary is to assess the financial risks in the insurance, banking and finance fields using mathematical and statistical methods. अगर सादी भाषा में कहा जाए सो एक्चुरियल साइंस एक प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे कि सीए, सीएस ये सब भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं. सिमिलरली एक्चुरियल साइंस इज आल्सो अ प्रोफेशनल कोर्स वेयर इन द मेन वर्क ऑफ एन एक्चुरी इज रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट. नाउ अब ये कोर्स किन लोगों के लिए बना है? सो ऑल दोज पीपल हु आर हैविंग इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस, तीनों चीजों में इंटरेस्ट जिनका है, then this course is meant for you. But if you are not having interest in these three fields particularly, उस केस में ये कोर्स शायद आपके लिए नहीं बना है, बिकॉज इस कोर्स में आपने थ्रू आउट द एंटायर कोर्स एंड इवन आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेशनल आपको मेनली इन्हीं तीनों फील्ड्स में काम करना है, विच आर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस. Now in India you can do actuarial science either through Indian Body, that is IAI, Institute of Actuaries of India, or through the United Kingdom body, that is IFOA, Institute and Faculties of Actuaries. जैसे कि अगर इंडिया में बात की जाए, अगर आपने CA करनी है तो उस केस में आप CA कर सकते हैं while affiliating with ICAI. लेकिन अगर आपने CA नहीं करनी बट उसी से सिमिलर कोर्स करना है फ्रॉम अ प्रोफेशनल बॉडी, अ फॉरेन प्रोफेशनल बॉडी, एग्जाम्पल आपने अगर CPA करनी है या फिर आपने ACCA करनी है, सो अगर आपने CPA करनी है देन इन दैट केस यू नीड टू बी एफिलिएटेड विद AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. आपको उस इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएट होकर फिर आप CPA कर सकते हैं. सिमिलर केस यहाँ पर एक्चुरियल साइंस में भी है. अगर आप इंडियन बॉडी के साथ एफिलिएट होकर करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं. अगर आप यूनाइटेड किंगडम बॉडी के साथ एफिलिएट होकर एक्चुरियल साइंस करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं. दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और आप इंडिया में रहते हुए ही दोनों में से किसी भी ऑप्शन से एक्चुरियल साइंस कर सकते हैं. लेकिन वन ऑफ द मेजर डिफरेंस जो कि है वो ये है दैट सिंस IAI इंडियन बॉडी है वो आपसे फीस चार्ज करती है रुपीज में, लेकिन सिंस IFOA बॉडी है यूनाइटेड किंगडम की वो आपसे फीस चार्ज करती है पाउंड्स में. एंड जब उसे फिर हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं सो इट बिकम्स नियरली 4 to 5 times द फीस ऑफ डूइंग एक्चुरियल साइंस फ्रॉम द इंडियन बॉडी. सो इसीलिए अगर आप एक्चुरियल साइंस करते हैं IFOA से तो उस केस में आपका कोर्स जो है वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है इन कंपैरिजन टू डूइंग द एक्चुरियल साइंस फ्रॉम IAI. नाउ इफ टॉक्ड अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वो फीस की जो कि आपको इंस्टीट्यूट को पे करनी है. अगर आप एक्चुरियल साइंस करते हैं IAI से सो टोटल अगर आपकी फीस की बात की जाए, चाहे वो एग्जाम फीस हो, नहीं तो फिर स्टूडेंट मेंबरशिप, उसके साथ साथ फिर ACET के रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, स्टडी मटेरियल की फीस हो गई, सब इंक्लूड करके सो अगर आप एक्चुरियल साइंस करते हैं IAI से, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया से, एंड आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, उस केस में आपकी जो टोटल फीस लगनी है इट विल बी समवॉट अराउंड 1.75 to 2 लाख रुपीस. लेकिन अगर बात की जाए आप करना चाहते हैं एक्चुरियल साइंस फ्रॉम IFOA, उस केस में आपकी जो फीस है जो आपने इंस्टीट्यूट को पे करनी है इट विल बी समवॉट अराउंड 7.5 lakhs to 9 lakh रुपीस. ठीक है, लेकिन all this fees is subject to the condition that you clear all your exams in the first attempt. अगर आपके एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते तो री अटेम्प्ट के लिए आपको एग्जाम फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी. एंड एग्जाम फीस एक्चुरियल साइंस के कोर्स में काफी ज्यादा हाई होती है. नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप IAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया से एक्चुरियल साइंस करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, कौन से एग्जाम्स देने हैं, कितनी फीस रहने वाली है, वो सब मैं आप सबके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं. सो इफ यू विश टू डू एक्चुरियल साइंस फ्रॉम IAI,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर एंट्रेंस एग्जाम जिसका नाम है एसेट। आपको एसेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपको एटलीस्ट 50% स्कोर करना है टू बिकम अ स्टूडेंट मेंबर ऑफ आईएआई एंड उसके बाद फिर आप एग्जाम्स दे सकते हैं एक्चुरियल साइंस के। अब अगर बात की जाए कि नेक्स्ट एसेट का अटेम्प्ट कब है, सो इट इज इन दिसंबर 2021 एंड उसका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। आप चाहें तो अभी उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आई विल ऐड द लिंक ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। Next, if talked about the eligibility criteria for ACET, so it is very simple. If you are studying for 10+2, आप क्लास 12 के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आप क्लास 12 के एग्जाम्स देने के इमीडिएटली बाद रिजल्ट आने से पहले भी आप अपीयर कर सकते हैं फॉर ACET एग्जाम। इसके अलावा आप CA हैं, CS हैं, यू आर मैनेजमेंट स्टूडेंट, यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप इको ऑनर्स कर रहे हैं, स्टैट्स ऑनर्स कर रहे हैं, मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, उस केस में भी आप अपीयर कर सकते हैं फॉर ACET एग्जाम। सो नाउ इफ टॉक्ड अबाउट द फीस फॉर एसेट, सो आपकी फीस है 3000 रुपीज़। आपको 3000 रुपीज़ पे करने हैं एसेट एग्जाम देने के लिए। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स। 10 AM to 1 PM आपका एग्जाम होगा। 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें 1 मार्कर क्वेश्चंस भी होंगे, 2 मार्कर क्वेश्चंस भी होंगे एंड 3 मार्कर क्वेश्चंस भी होंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम्स। सिंस कोविड सिचुएशन है इसलिए आपका एग्जाम होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम ही होने वाला है। आपका 100 मार्क्स का पेपर 5 सेक्शंस में बाइफरकेटेड होगा। सेक्शन ए वुड बी फॉर 30 मार्क्स मैथमेटिक्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स, सेक्शन सी 15 मार्क्स इंग्लिश, सेक्शन डी 15 मार्क्स डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सेक्शन ई वुड बी फॉर 10 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग। आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। याद रखना, डिफरेंट वेबसाइट्स पर आपको दिखेगा कि वहां पर 50% नेगेटिव मार्किंग होती है एसेट में, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर क्लियरली स्टेटेड है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एसेट एग्जाम। Once you clear your ACET exam, then you need to register yourselves as a student member of IAI. आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को as a student member of IAI। आपको एक मेंबरशिप नंबर भी मिल जाएगा एंड इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करना होगा ₹4000 जो कि इंक्लूड करता है मेंबरशिप फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर ऑफ ₹2000। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा यानी 1 अप्रैल को आपको 30 जून तक हर साल अपनी मेंबरशिप पे करते रहनी है। जब तक आप स्टूडेंट रहेंगे तब तक आपको स्टूडेंट मेंबरशिप पे करनी है जो कि है 2000 रुपीज़ करेंटली। इसके बाद जैसे ही आप फिर एसोसिएट मेंबर बन जाएंगे तो उसके बाद वो मेंबरशिप थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। फिर जब आप फेलो मेंबर बन जाएंगे तो उसके बाद वो मेंबरशिप और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सबसे पहले आते हैं ग्रुप 1 पर जो कि है कोर प्रिंसिपल एग्जाम्स। टोटल 7 एग्जाम हैं इस ग्रुप में। अर्लियर टोटल 15 एग्जाम्स होते थे एक्चुरियल साइंस में, जहां पर इस ग्रुप में होते थे टोटल 9 एग्जाम्स, लेकिन अब रिवाइज स्कीम के अंदर इस ग्रुप में 7 एग्जाम्स रह गए हैं एंड टोटल एक्चुरियल साइंस के एग्जाम 15 से 13 हो गए हैं। 7 एग्जाम्स हैं टोटल इस ग्रुप में एंड इस ग्रुप को भी बाइफरकेट कर रखा है इनटू फर्दर 3 सब ग्रुप्स। कौन से हैं वो? CS, CM एंड CB। सबसे पहले आते हैं सब ग्रुप 1 पर जो कि है CS। उसमें 2 पेपर्स हैं आपके, CS1 एक्चुरियल स्टैटिस्टिक्स एंड CS2 रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस। इसके बाद सेकंड सब ग्रुप जो है उसमें आते हैं CM1 एंड CM2। CM1 है एक्चुरियल मैथमेटिक्स एंड CM2 है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड लॉस रिजर्विंग। अब जो CS1 और CM1 के एग्जाम हैं इन दोनों एग्जाम में पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम होती है। काफी बार आपको सिंगल डिजिट में भी दिख सकती है पासिंग परसेंटेज, यानी 7%, 8%, 9%, जनरली इतना दिख सकता है आपको इन 2 एग्जाम्स में। बट बाकी एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो उनका पासिंग परसेंटेज नियरली 20% टू 35% की रेंज में रहता है। इसके बाद जो थर्ड सब ग्रुप है मेजरली वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद अगर एक्चुरियल साइंस ज्वाइन करते हैं या फिर अगर उन्होंने सपोज CA कर ली है, CA इंटरमीडिएट कर ली, CA फाइनल कर ली, उसके बाद अगर ज्वाइन कर रहे हैं एक्चुरियल साइंस,
उस केस में बेटर ऑप्शन यही है टू स्टार्ट विद सब ग्रुप 3, क्योंकि इसके जो पोर्शंस है वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं अपने ग्रेजुएशन में या फिर अपनी सीए में। अब सीबी जो ग्रुप है उसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले CB1 दैट इज बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजरली पोर्शन है इसके अंदर। उसके बाद CB2 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर, एंड CB3 जो है वो है बिजनेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट फिर आते हैं ग्रुप 2 पर जिसका नाम है कोर प्रैक्टिसेस। 3 पेपर है इस ग्रुप में और तीनों के तीनों कंपलसरी हैं, यहाँ पर भी कोई आपको चॉइस नहीं है। सबसे पहला पेपर CP1 एक्चुरियल प्रैक्टिसेस। जितना भी आपका पूरा कोर्स है एक्चुरियल साइंस का उसका सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट सब्जेक्ट है आपका CP1, सबसे ज्यादा लंबा सब्जेक्ट यही है। इसके बाद फिर जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स हैं CP2 और CP3, मॉडलिंग प्रैक्टिस एंड कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा छोटे सब्जेक्ट्स हैं। अगर बात की जाए सभी सब्जेक्ट्स की अमंग द 13 पेपर्स ऑफ द एक्चुरियल साइंस कोर्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा छोटे सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट अब आते हैं ग्रुप नंबर 3 पर जिसका नाम है स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर वो कंपल्शन हट जाती है, यहाँ पर आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स कंपल्सरी नहीं है। इन ग्रुप नंबर 3 यू हैव 9 सब्जेक्ट्स जिनमें से आपको सिर्फ 2 पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, 2 पेपर्स क्लियर करने हैं आपको। क्या क्या है वो, सबसे पहला मास्टर्स लेवल थीसिस, फिर उसके बाद हेल्थ एंड केयर प्रिंसिपल्स, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स, पेंशंस एंड अदर बेनिफिट स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स, जनरल इंश्योरेंस रिजर्विंग एंड कैपिटल मॉडलिंग प्रिंसिपल, फिर उसके बाद जनरल इंश्योरेंस प्राइसिंग प्रिंसिपल एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स। टोटल आपके पास 9 सब्जेक्ट्स है जिनमें से आपको कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं एंड यू हैव टू क्लियर दोज 2 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट फिर आता है ग्रुप नंबर 4 जिसमें आपके पास चॉइस होती है 6 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट में आपको अपीयर करना है। क्या क्या चॉइसेस हैं आपके पास, सबसे पहला रिसर्च मास्टर्स थीसिस, फिर उसके बाद हेल्थ एंड केयर एडवांस्ड, फिर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, पेंशन एंड अदर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एडवांस्ड। Once you have cleared all the 13 papers of the actuarial science course, आपने सारे चारों ग्रुप के 13 पेपर्स क्लियर कर लिए हैं एंड उसके साथ साथ यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स। जैसे कि CS जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में आर्टिकलशिप इंटर्नशिप्स की जरूरत होती है, वैसे ही यहाँ पर एक्चुरियल साइंस के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। काम बिल्कुल वैसा ही है, बट यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस में आपकी जो पे होगी वो एक आर्टिकल या इंटर्न की पे के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। सो वंस यू हैव क्लियर्ड ऑल द 13 पेपर्स एंड यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 years, यू कैन अप्लाई फॉर बिकमिंग अ फेलो मेंबर ऑफ IAI। एंड अगर टिल डेट बात की जाए IAI के टोटल फेलो मेंबर्स 500 से भी कम है। लेस देन 500 पीपल इन इंडिया हैव बीन एबल टू कंप्लीट देयर एक्चुरियल साइंस कोर्स। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो इस कोर्स में होता है वो यही है दैट अनलाइक द अदर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA एंड CS, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने सारे पेपर्स अगर क्लियर नहीं करे तो आपकी अच्छी जॉब नहीं लगेगी। इवन इफ यू हैव क्लियर्ड 4 पेपर्स, 5 पेपर्स, 7 पेपर्स, 9 पेपर्स, आपकी काफी ज्यादा अच्छी जॉब लग सकती है। Now, one important thing which actually makes this course an expensive course is that before appearing in any exam, you must purchase the study material from IAI for the same. अगर आपको किसी एक एग्जाम के लिए इस अटेम्प्ट में अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल खरीदना पड़ेगा एंड द स्टडी मटेरियल ऑफ IAI इज लिटरली वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप अदर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो वहां पर जहां पूरे के पूरे एक लेवल के स्टडी मटेरियल आ जाते हैं उतने में तो काफी बार IAI के एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल भी नहीं आ पाता। सो द स्टडी मटेरियल फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट
for the actuarial science course from IAI range from ₹3,000 to 10,000। ₹3,000 से 10,000 के अराउंड का आपका खर्चा हो सकता है पर सब्जेक्ट for the study material। And next, if talked about the examination fees, so it is even expensive. You have to pay nearly 4,000 to 11,500 per every exam as the exam fees। And अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो उस केस में नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको एग्जाम फीस दोबारा देनी होती है। दिस इज द थिंग विच मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव बिकॉज काफ़ी सारे पेपर्स ऐसे हैं जहां पर रिजल्ट बहुत ज़्यादा कम आता है, तो उस केस में अगर आपको 2-2, 3-3 अटेम्प्ट लग गए तो आपकी एग्जाम फीस ही बहुत सारी चली जाती है। एंड दैट इज वाई जहां पर ऑर्डिनरीली अगर फीस की बात की जाए, सिर्फ इंस्टीट्यूट को जाने वाली फीस जो है इट इज समवेयर नियरली टू 2 लाख रुपीज अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो। इसके साथ साथ आप कोचिंग लेंगे, कोचिंग की अलग फीस हो गई। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इट इज एन एक्सपेंसिव कोर्स। Now you can start your job after clearing 2 to 4 exams out of 13। आपने एटलीस्ट 2-4 पेपर क्लियर कर लिए, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग योर जॉब एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द अदर एग्जाम साइमल्टेनियसली विद योर जॉब। सो अगर यहाँ पर बात की जाए, कंपल्शन नहीं है आपको कि आपको 2-4 एग्जाम्स देकर ही आपकी जॉब स्टार्ट करनी है। इफ यू वांट तो आप पहले पेपर्स खत्म करके उसके बाद भी अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मिनिमम क्राइटेरिया पूछा जाए to work as an actuarial analyst, so you must have cleared at least 2 to 4 papers to work in this field। इसके बाद फिर आप जब 2 से 4 पेपर्स देकर अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे तो साइमल्टेनियसली आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं अदर पेपर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में वो है एवरेज सैलरी ऑफ अ फ्रेशर पर एनम। अगर एवरेज सैलरी की बात की जाए, अगर आप 4 to 5 पेपर्स क्लियर करने के बाद अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज सैलरी ऑफ नियरली 4 to 6 lakhs पर एनम वंस यू हैव बिकम द एसोसिएट मेंबर। यानी जब आपके 10 पेपर्स क्लियर हो गए उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज सैलरी ऑफ 10 to 12 lakhs। ये एवरेज सैलरी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके 2 times या 3 times भी मिल जाए, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर। ठीक है। और थर्ड जो है वो है फेलो मेंबर, यानी आपने 13 के 13 एग्जाम्स क्लियर कर लिए एंड यू ऑल्सो हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 years, आपको फेलो मेंबरशिप मिल गई है IAI की। उस टाइम पर यू कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज सैलरी ऑफ नियरली 15 to 20 लाख पर एनम। एंड अगर इस एवरेज सैलरी की बात की जाए, इट इज नियरली 2 times द एवरेज सैलरी ऑफ अ CA फ्रेशर। एक CA फ्रेशर की एवरेज सैलरी की बात की जाए तो इट इज समवेयर अराउंड 7 to 9 लाख रुपीज। बट अगर एक एक्चुरियल साइंस के स्टूडेंट की, एक फेलो मेंबर ऑफ IAI की बात की जाए तो उसकी एवरेज सैलरी होती है समवेयर अराउंड 15 to 20 लाख रुपीज। एंड एक्चुरियल साइंस एक ऐसा कोर्स है जहां पर प्रोग्रेस इतनी जल्दी होती है दैट विद इन नंबर ऑफ ईयर्स आपकी सैलरी करोड़ में भी जा सकती है। काफी एक्चुअरीज ऐसे भी हैं हु आर अर्निंग इन करोड्स। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे एक्चुरियल साइंस कोर्स के रिलेटेड वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, इन दैट केस यू कैन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।